नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मेरे चैनल इसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह चैनल का उद्देश्य प्रबंधन शास्त्र और मुख्यतः पर्यावरण सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन के शिक्षा एवं प्रशिक्षण के उच्च कोटि के मापदंड प्रस्तुत करना है। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं औद्योगिक सुरक्षा प्रबंधन का संभाषण 5। आज हम जो विषय चर्चा करेंगे वो है खतरों को पहचानना। उसमें से भाग पहला हम देखेंगे, दैट इज हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, को खतरों को कैसे पहचानें। अभी खतरों को पहचानना जरूरी क्यों? क्योंकि यदि आप नहीं चाहते कि दुर्घटनाएं घटे तो आपको जोखिम प्रबंधन यानी कि रिस्क मैनेजमेंट की प्रक्रिया का पालन करना होगा, और जिसके लिए पहला कदम है खतरों को पहचानना, यानी कि हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। उसके सिवा आप कोई भी सेफ्टी प्रोग्राम का इंप्लीमेंटेशन कर नहीं सकते। तो हम पिछली स्लाइड से खतरे की पहचान के महत्व को पहले ही समझ चुके हैं। कोई भी यह समझ सकता है, यह बहुत स्वाभाविक है, कि जब तक खतरों की पहचान नहीं हो जाती तब तक वह उस खतरे से उत्पन्न जोखिम का आकलन कैसे कर सकता है। जब पहचान ही नहीं तो आकलन कैसे होगा, और उस खतरे को खत्म करने के लिए सुधारात्मक कदम कैसे उठाए जा सकते हैं। तो ये सीक्वेंशियल है। तो आप खतरों को पहचानें, उसके बाद में आपको आकलन होगा, और आकलन होगा तो आप उसको खत्म करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। यदि खतरे को खत्म करना या उन्मूलन संभव नहीं है, उसको जो पूरा खत्म करना संभव नहीं है, तो जोखिम को कम से कम कैसे किया जा सकता है, यह भी देखना होगा। तो टोटल एलिमिनेशन नहीं है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, उसको कितना निचला स्तर पर ला सकते हैं, यह हमको देखना जरूरी है। किसी भी संगठन में सुरक्षा कार्यान्वयन की योजना बनाने के लिए खतरे की पहचान एक प्रारंभिक बिंदु या आधार है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको शुरुआत हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन से करनी पड़ेगी। वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक कुछ भी योजना नहीं बनाई जा सकती। You cannot plan for your safety implementation। दुर्घटना व्यावसायिक स्वास्थ्य समस्याओं में कमी एवं रोकथाम के लिए इसके बिना असंभव है। तो जब तक आप खतरों को पहचानोगे नहीं, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन करोगे नहीं, तो आपके दुर्घटना जो है उसका प्रिवेंशन नहीं हो सकता, और स्वास्थ्य समस्याओं का भी समाधान या रोकथाम हो नहीं सकता। इस काम के लिए सही उपकरण। तो उपकरण क्या है? हमारे सभी संवेदी अंग, यानी हमारे सेंसरी ऑर्गन, यानी कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा खतरे की पहचान के प्राथमिक उपकरण हैं। ये प्राथमिक उपकरण हैं। इसके अलावा भी आपको कई उपकरणों का यूज करना पड़ता है। हालांकि केवल संवेदी अंग ही पर्याप्त नहीं है। हमें खतरे को पहचानने के लिए कुछ प्रशिक्षण, कुछ अनुभव और कुछ सामान्य ज्ञान की आवश्यकता है। अभी हम हमारा सेंसरी ऑर्गन का कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे आप कहीं देखते हैं कि भाई कहीं पानी गिरा है या कहीं ऑयल गिरा है, वहाँ से आदमी गिर सकता है, फिसल सकता है, या कहाँ आपको स्पार्किंग दिखाई देता है, बराबर है। कान में आपको समझो कि कोई मशीन में कुछ गड़बड़ी है, कुछ
अलग टाइप का साउंड आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, बराबर है। नाक से हम ये ले सकते हैं, कुछ स्मेल ले सकते हैं, तो कहीं जल रहा है तो आपको समझ में आएगा कि कहीं चीज़ जल रही है। तो ये आपके जो सेंसरी ऑर्गन है, संवेदी अंग है, उसका यूज़ हम कर सकते हैं खतरों को जानने के लिए। लेकिन उतना ही पर्याप्त है क्या? क्योंकि हमको वो प्रशिक्षण चाहिए, हमको कुछ अनुभव चाहिए और कुछ हमारे में सामान्य ज्ञान भी होना चाहिए कि हमारे संवेदी अंग का हम कैसे उपयोग करें। और समझो कि भी हमें कुछ गड़बड़ी दिखे तो भी उसकी कितना खतरा है, उसकी अहमियत क्या है, ये समझना भी ज़रूरी है। जब तक आपके पास यह न हो, जैसे आपके पास प्रशिक्षण न हो या अनुभव ना हो, तो क्या होगा कि आपका मस्तिष्क किसी स्थिति को दर्ज तो कर सकता है लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं समझेगा। मीन्स आपको कहीं स्पार्किंग दिख तो रहा है, लेकिन आप जब प्रशिक्षित नहीं है, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि ये स्पार्किंग बड़ी आग में तब्दील हो सकता है, तो ये जो है उसकी गंभीरता को नहीं समझोगे और आपको सचेत नहीं करेगा या चेतावनी संकेत नहीं देगा, तो आप कुछ करेंगे नहीं, आप खाली देखेंगे और उसको भूल जाएंगे, उसको कोई एक्शन नहीं लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है सुरक्षा के प्रति चिंता। आपके मन में एक सजग भाव होना चाहिए कि भाई कहीं एक्सीडेंट ना हो, कहीं किसी को चोट ना पहुंचे, कहीं किसी की तबीयत ना बिगड़ जाए। तो सुरक्षा के प्रति चिंता और हर किसी में सबसे पहले सुरक्षा के प्रति दृढ़ विश्वास। मीन्स आपके मन में ये भावना बहुत जमी हुई, तीव्र होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन सेफ्टी फर्स्ट, सुरक्षा पहले, उसके बाद में सब कुछ आता है। तो क्या क्या चाहिए? एक तो आपके संवेदी अंग आपको यूज़ करना है और आपके पास सेफ्टी का कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ प्रशिक्षण होना चाहिए और आपको वो परसीव करना आना चाहिए कि भाई कहाँ खतरे हैं और कहाँ धोखा हो सकता है और कहाँ बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और आपके मन में सुरक्षा के लिए चिंता होनी चाहिए और सुरक्षा पहले, इसका एहसास भी आपको होना चाहिए। अभी एक काम में बाधाएं और मानसिक रुकावटें क्या है? क्योंकि देयर आर सर्टन मेंटल हर्डल, वो कौन कौन से हैं? वैसे भी यह केवल भाग्य की बात है। हम क्या समझते हैं कि किसी को एक्सीडेंट हो गया तो भाई उसके भाग में था, इसके लिए हुआ, तो ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट भाग से नहीं बनते, हमारी गलतियों से बनते हैं। इसके लिए ये मन में ये जो बात हो तो उसे छोड़ देना चाहिए कि ये भाग्य की बात है, ये हमारी करी कराई चीज़ें होती है। जब एक्सीडेंट होता है उसके पीछे हम ही कारण होते हैं, तो भाग्य उसके पीछे कारण नहीं है। लेकिन हम यह सोच कर चलते हैं कि ये भाग्य की बात है, तो ये मानसिक रुकावट है। तो क्यों ध्यान देना है इस चीज़ों पर? होना है तो होना है, होनी है। दुर्घटनाएं हमेशा दूसरों के साथ होती है। भाई मेरे साथ एक्सीडेंट नहीं होगा तो दूसरे के साथ होगा और दूसरा उससे पीड़ित होगा। हमें डर है कि दूसरे हम पर हंसेंगे या हम अपमानित होंगे, तो कई बार ऐसा हमको डर लगता है कि भाई मैं पीपीई पहनूं, हार्ड हैट पहनूं तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ क्या, क्यों इतना घबरा रहा है, क्यों इतना डर रहा है। तो भले लोग हंसे हम पर या हमें अपमानित भी करें, तो भी हमें सुरक्षा का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से काम करते हुए हम जोखिमों पर ध्यान भी नहीं देते और या मैं सब कुछ जानता हूँ वाला रवैया अपनाते हैं। क्या होता है, रोज़मर्रा का हम वही काम करते हैं तो कई बार हमारा ध्यान या हमारी नज़र उस चीज़ों पर नहीं जाती जो कहीं अटपटी हो, कोई अलग हो और उससे कुछ खतरा पैदा हो। और दूसरा, हम एक ऐसा अपना मन बना लेते हैं, हमारी एक एटीट्यूड हो जाती है कि भाई 25 साल से 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अब तक मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होने वाला है, तो मैं सब कुछ जानता हूँ वाला रवैया बहुत खतरनाक होता है। उत्पादन और गुणवत्ता लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव, एक तो प्रोडक्शन का प्रेशर होता है, टारगेट पूरे करने होते हैं और क्वालिटी पर भी ध्यान देना होता है। तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो सकता है
कि वो टारगेट पूरे करने के लिए हम सुरक्षा पर ध्यान नहीं देते। तो हमारा वर्तन जो होना चाहिए, तो हमारी उसमें सोच भी होनी चाहिए, सुरक्षा की सोच भी होनी चाहिए और उसके प्रकार कृति भी होनी चाहिए। और हमारे मन में जो भी कुछ रुकावटें हों, जो बाधाएं हैं, उसको हमें दूर करना चाहिए। खतरों की पहचान एक टीम वर्क है। कुछ भी काम हो, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, वैसे ही सुरक्षा है, वो भी एक टीम वर्क है। वो अकेला आदमी ये सब कुछ कर नहीं सकता। कोई भी प्रणाली केवल सबसे कमज़ोर कड़ी जितनी ही अच्छी होती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक। तो आप स्वयं सबसे कमज़ोर कड़ी न बने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको स्ट्रांग कड़ी ही बनना है, आपको कमज़ोर कड़ी नहीं बनना है। खतरों की पहचान करने और रिपोर्ट करने तथा स्वयं के साथ साथ अपने सहकर्मी को चोट लगने से बचाने में मदद करने के लिए हमेशा सक्रिय रहे। तो आप एकदम एक्टिव हो सुरक्षा के बारे में। आपको खतरों को पहचानना भी है, उनको रिपोर्ट भी करना है और अपने साथ साथ अपने जो सहकर्मी हैं, जो कलीग्स हैं, उनकी भी सुरक्षा कैसे हो, उनको चोट ना लगे, उनको कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए भी हमें सक्रिय रहना ज़रूरी है। यह कभी मत सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्यों करना चाहिए, कि भाई मैं अकेले की जिम्मेदारी थोड़ी है कि सब कुछ मैं देखूँ, सब कुछ मैं रिपोर्ट करूँ। ऐसे नहीं। आप ऐसा सोचेंगे कि भाई चलो मैं क्यों करूँ, कोई अन्य व्यक्ति रिपोर्ट कर सकता है, क्योंकि यह हो सकता है कि आप खतरे को पहचानने वाले और देखने वाले और सुनने वाले एकमात्र व्यक्ति हो। ऐसा कभी हो सकता है कि खाली आपको स्पार्किंग दिखाई दिया, बाकी किसी को नहीं दिखाई दिया। आप मन में सोचेंगे कि भाई मैं क्यों उसको रिपोर्ट करूं, तो वो गलत है। आपको दिखा है तो आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्पार्किंग आगे जाकर बड़ी आग में तब्दील हो सकता है। याद रखें कि यह दोषारोपण की बात नहीं है, ये ब्लेम गेम नहीं है, किसी के ऊपर हमको दोष नहीं थोपना है। यह दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने के बारे में आपका एक कर्तव्य है। तो ऐसा समझिए कि हम नसीबदार नहीं होना चाहिए। नसीबदार होने से हमेशा जानकार होना ज़्यादा सही है। तो आपको क्या करना है कि आप देखते हैं कि भी खतरा है, आपने खतरों को पहचान लिया, तो उसे कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में सोचो कि भाई खतरा है तो उसको कैसे खत्म करें। तो वो करते समय वो भी देखे कि हमको खाली आपको खतरा है या दूसरों को भी खतरा है, तो दूसरों का भी ध्यान दो, जवाबदार बनो। आपको रिस्पॉन्सिबल होना है। वो जो खतरा है उसको दूर कैसे करे या उसको कम से कम कैसे करे, उसकी जो जवाबदारी है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें लेनी है। और जो एक्शन प्लान बनेगा उसके तरफ से कृति करके वो खतरे को एक तो खत्म करना है या उसको कम करना है। और आप जो भी करेंगे तो आपको दूसरों के साथ आपका अनुभव साझा करना है। तो सीखो और सिखाओ ताकि दूसरा कोई भूल ना करे। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है सेफ्टी में, कि आप कुछ जानकारी रखते हैं, आपने कुछ अनुभव किया है, आपने कुछ खतरे पर काम करके उसको ख़त्म किया है या कम किया है, तो आपको वो आपका अनुभव दूसरों के साथ साझा करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि वो लोग भी वो टाइप की भूल ना करे या उस प्रकार के खतरों को पहचाने। तो ये सही टीम वर्क है कि आप खतरे देखेंगे, उसका निर्मूलन के बारे में सोचेंगे, उस पर कृति करेंगे और आपकी कृति सबके साथ साझा भी करेंगे, दूसरे को सिखाएंगे और आप भी दूसरों से सीखोगे। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे देखना फिर से शुरू करें और संभाषण 6 पर स्विच करें। वहाँ हम
दूसरा भाग देखेंगे। विषय यही है, खतरों को पहचानना। दोस्तों, ये चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए न भूलना। धन्यवाद। शुभ दिन।